हाय नमस्कार, दिस इज मनोज राय। क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने एक रिवर्सल पैटर्न बना लिया है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जन हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे भी हम नज़र डालेंगे। साथ ही जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे कि जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखिए हर टाइम फ्रेम की अलग वैल्यू है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो टारगेट भी ऑब्वियसली छोटे होंगे। अगर कोई बड़ी कैंडल, वन डे की कैंडल पे कोई पैटर्न बन रहा है तो वो पैटर्न भी बड़ा होगा, बड़े मूव आएंगे। ठीक है, तो जब छोटे टाइम फ्रेम में छोटे मूव आएंगे तो 15 मिनट की कैंडल्स पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, या यूं कहिए कि बन चुका है। बैंक निफ्टी में पहले बन गया था और कंफर्मेशन मिलने के बाद आपने देखा लगभग 290 पॉइंट तक बैंक निफ्टी गिरा। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, तो फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी ने उसमें लगभग पूरा कर लिया। और कैसे मेजर करते हैं ये भी मैं अभी आपको चार्ट में बताऊंगा। सेकंड, निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बना था पहले, इसलिए ज़्यादा गिरावट भी। इसलिए आपको देखिए जैसे जैसे मार्केट बिहेव करता है वो चार्ट में शो होता है। तो चार्ट पहले से आपको कुछ नहीं बताता। चार्ट में कोई चीज़ जब हो जाती है तभी आपको श्योर होना चाहिए। माइंड में प्रिडिक्शन करके आपको नहीं चलना है कि ऐसा हो सकता है। देखिए जो दिख रहा है ना उसको ट्रेड कीजिए, माइंड में प्रिडिक्शन नहीं करना आपको। माइंड को ट्रेड नहीं करना है, जो दिख रहा है उसको ट्रेड करना है। तो जब तक हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी में कंप्लीट नहीं होता, यानी कि बायर इतने हावी थे कि सेलिंग नहीं होने दे रहे थे, उन्होंने रोक के रखा था, लेकिन लास्ट में जब बायर कम होने लगे, सेलर्स का प्रेशर बढ़ने लगा, तो पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई वो हेड एंड शोल्डर की जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी ज़रूरी थी कि उस लेवल से नीचे हो। तो जिसे हम नेक लाइन कहते हैं, तो नेक लाइन के नीचे वो क्लोजिंग हुई। तो दैट मीन्स कि अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी का भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी? देखिए बहुत सारे लोग आपको बता देंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, आप भी जानते होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिपल टॉप क्या है, डबल टॉप क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है, रिवर्सल पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब मेन चीज़ क्या आती है कि टारगेट क्या होगा, कहाँ तक रिवर्स होगा। तो प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को आपने समझ लिया। अब जो मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, तो इसको कैसे मेजर करें? आइए समझते हैं चार्ट पर कि नेक्स्ट जो वेडनेसडे आने वाला है उस दिन क्या रहेगा, कैसे कैसे चार्ट पे सिंबल बन रहे हैं। कुछ नए तरीके से आज हम इसको समझेंगे। लेवल्स तो आप डेली देखते ही हैं, लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा, डेटा भी मैं आपको बताऊंगा, और देखने का एक नया तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं चार्ट पे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए ये निफ्टी है। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। पहले डे चार्ट में आपके सामने ओपन करता हूँ। देखिए अभी इसमें कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन हम जरूरत पड़ने पर इंडिकेटर्स यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पूरा डे चार्ट देखिए एक बार अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको चार्ट के टाइप मिल जाएंगे। है कि नैशी, कैंडल्स, बार्स, हॉलो कैंडल्स, लाइंस और बेस लाइन, कॉलम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। रैंको, हर किसी का अपना यूज है कि नैशी भी काफ़ी अच्छा है। आप देखिए इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको बाई ट्रेड मिला। अब इसको हर किसी चार्ट पर देखने का एक अलग तरीका है। कैंडलस्टिक को यूज करते हैं क्योंकि अभी पॉपुलर यही है जिसमें आप लोग ट्रेड करते हैं, तो इसी में मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको समझने के लिए ट्रेंड लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड लाइन। तो देखिए, और ट्रेंड लाइन एक ऐसी चीज़ है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है। देखिए अब हम थोड़ा सा पीछे से इसको लेंगे जहां पर से मार्केट ने रैली दिखाना शुरू किया है। 29 मार्च 2023 तक मार्केट डाउन हुआ है। इसके बाद मार्केट एक बहुत अच्छा अप मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर आप देखिए। और यहाँ पर से एक छोटा सा करेक्शन जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, ये यहाँ पर आया। तो जहाँ जहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है उसको हम मिलाते चलेंगे। किस तरीके से मिलाते हैं? तो पहले हम, और देखिए कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 19-20 होता है। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, अगले वाले को मिलाएंगे और फिर हम इसको आगे की तरफ खींचते चले जाएंगे। जितना परफेक्ट मैं इसको ड्रॉ कर सकता था मैंने किया। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स जो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएंगे, लेवल्स जो आपको बताए जाते हैं, तो उन लेवल को आप थोड़ा समझिए। देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, हर दिन गैप अप हो रहा था, आप देख रहे थे, या गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा डाउन आ रहा था, फिर मार्केट अप जा रहा था। तो जब मार्केट कंटिन्यू अप पैटर्न में चल रहा था, तो इस वाली कैंडल को देखिए 12 सितंबर के दिन, 12 सितंबर के दिन, इसका जो सबसे लो पॉइंट है ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, और सबसे लो पॉइंट है, इसको हम मार्क करते हैं। इसको हमने मार्क कर लिया। अब ये हम इसको एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर मान लेते हैं। इससे नीचे जाएगा तो फिर क्या सिनेरियो होंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब पूरा आगे की कहानी आपको मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए आइए पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा मूवमेंट उतनी छोटी होगी, या उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो टाइम फ्रेम अगर बड़ा है तो मूवमेंट भी बड़ी होगी। तो आइए समझते हैं।
अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 सितंबर के दिन गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट डाउन आया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और जो सबसे लास्ट इसने लो बनाया और उसके बाद एकदम तुरंत ऊपर चला गया और उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहा और अप ट्रेंड में जाता रहा। ठीक है, इसके अगले दिन भी गैप अप खुला, फिर साइडवेज रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, इसको हमने मार्क किया और इसके टॉप को मार्क किया, फिर लोवेस्ट पॉइंट को मार्क किया, फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मार्क किया जहाँ पर मार्केट ने पीक बनाया है और उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट थ्रो और फिर इसको आप मार्क करेंगे। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर मैं इसको साइड में कर दूँ तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस, इसको मैं एक बार साइड कर देता हूँ। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये लेवल है, जहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम कंसोलिडेशन दिखा रहा है या उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा तो वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इस लेवल को हम मार्क करते हैं, ये लेवल देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेट हुआ है, इस लेवल को मार्क कर देते हैं। ये रहा हेड और ये रहे शोल्डर। तो यहाँ पर से मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पर गया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मैंने आपको बताई थी, वॉल्यूम का भी सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए, तो हम वॉल्यूम को यूज करेंगे। देखिए वॉल्यूम आ चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर पीक बना तो वॉल्यूम ये था, राइट। अगले पीक पे वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और लास्ट पीक पर आप देखेंगे वॉल्यूम थोड़ा सा गिरा है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा था कि हाँ हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए नेक लाइन को ब्रेक करके, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट था इस मार्केट में जो मॉर्निंग में ओपन हुआ था उसको भी हम मार्क कर लेंगे। जो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझिए। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो आपको कंप्लीट होता दिख रहा है, साथ ही जो लोएस्ट पॉइंट था उसको हमने इस डॉटेड लाइन से मार्क कर लिया है, तो इसको भी ब्रेक कर दिया। देखिए इसके आसपास क्लोजिंग होती है दिखाई दे रही है, यानी कि हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होके मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो क्लियर कट सिग्नल है कि निफ्टी नीचे जाना चाहिए। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कैसे इस चीज़ को हम समझें, कैसे इस चीज़ को हम समझें कि हेड एंड शोल्डर में रिवर्सल जो होता है कितना होता है। तो इसको अगर डे चार्ट पे है तो बड़ा रिवर्सल आएगा, अगर छोटे चार्ट पे है तो छोटा रिवर्सल आएगा। तो आइए समझते हैं। तो पहली इसकी जो टेक्निक नंबर 1, देखिए कोई नहीं बताएगा ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है जो इसका सबसे बड़ा पीक आप देख रहे हैं वहाँ से नेक तक की दूरी को आप डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, माप लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे टॉप में है 20222, टॉप में है 20,222 और ये पॉइंट है 20142, यानी कि 20,142। तो लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पर हमें इस ब्रेकआउट से देखिए यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन भी हुआ है तो ये लेवल ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है 20,062 और ये डॉटेड लाइन तक अगर हम इसको मेजर करें तो लगभग 100 पॉइंट, यानी कि थोड़ा सा और नीचे एग्जैक्ट आएगा 20043, 20,043, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बनता है फर्स्ट 20,062 से 20,043 तक। और देखिए यहीं पर ये ट्रेंड लाइन भी आपको आती हुई दिख रही है, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन को टच करके थोड़ा बहुत बाउंस ले सकता है, रिवर्स हो सकता है। और सेकंड टारगेट जो आएगा वो इस लेवल पर आएगा जहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने फर्स्ट बार डिप लिया था और ऊपर गया था। तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ से रहेगा इस लेवल तक, यानी कि 19,960 तक, नेक्स्ट 100 पॉइंट। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट 100 पॉइंट का रहेगा। तो अभी टारगेट क्या है 80 to 100 पॉइंट, ये निफ्टी में है। अब बैंक निफ्टी ने इसको आज कंप्लीट कर दिया फर्स्ट टारगेट। आइए दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ने सुबह करीबन 1:45 के आसपास इस नेक को क्रॉस करने की कोशिश की और ऑप्शन डेटा ने भी इसको सपोर्ट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही थी, पुट राइटिंग कम हो रही थी। वो डेटा भी साथ साथ आपको देखते जाना है। और यहाँ पर एक हल्का सा बाउंस लेके, जो कि कन्फ्यूजिंग बाउंस था, ट्रैपिंग बाउंस था, और आपको यहाँ तक का टारगेट यानी कि 45,905 तक का टारगेट मिला। तो अगर हम इसको मेजर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया को, तो आप देखेंगे यहाँ पर है लगभग 46310, 46,310, और ये है 46,060 के लगभग। तो कितना हो गया? लगभग 250 पॉइंट। 250 पॉइंट का यहाँ पर से आपको डाउन इस पॉइंट से मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो ये देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का प्राइस था 46062, यानी कि 46,060, और देखिए 46,000
905 तक का टारगेट आपको अचीव हो चुका है और अभी लगभग 100-125 पॉइंट का टारगेट, यानी कि यहाँ तक 45,800 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में भी अचीव हो सकता है। तो अगर कोई ये कहे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न था तो फिर गिरावट क्यों नहीं हुई, तो गिरावट उतनी ही होगी जितना पैटर्न होगा, जिस हिसाब की कैंडल होगी, जिस टाइम फ्रेम की कैंडल होगी। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा, इससे नीचे गिरावट होती है तो फिर नेक्स्ट इसे हम 45,300 तक देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट 200-250 पॉइंट की और सेकंड टारगेट हमें मिलेगा। और इसके अलावा ऑप्शन डेटा हम देख लेंगे। देखिए जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। FII आज सेलिंग साइड पे हैं, 1200 करोड़ लगभग के सेलिंग साइड में हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से निकल गए, उनको भी पैटर्न नजर आए होंगे, उनके पास और अच्छी चीज़ें हैं जिससे वो आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल माइनस में है, DII बेशक खरीद के गए हैं लेकिन माइनस ज़्यादा है। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।